तो आज हम सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइमरी ईयर्स इज फ्रॉम। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम कैसा होता है? सरल से जटिल की तरफ, अमूर्त से मूर्त की तरफ, वैश्विक से स्थानिक की ओर, या विशेष से सामान्य की ओर। राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सरल से जटिल की तरफ होता है। याद रखिएगा, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम सरल से जटिल की तरफ होता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रसव पूर्व अवस्था। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? राइट आंसर है आरंभिक बाल्यावस्था। याद रखिएगा, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल है आरंभिक बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस बाई विच चिल्ड्रन लर्न देयर सोसाइटल रोल इज रेफर्ड टू एज डैश। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है? सामाजिकरण, समायोजन, समावेशन, या अनुकूलन। राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सामाजिकरण। याद रखिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं सामाजिकरण कहलाती है। सोशलाइजेशन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन बिगिन इमिटेशन एंड अचीव ऑब्जेक्ट परमानेंस। आपसे पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है संवेदी चालक इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं सेंसरी मोटर। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के संवेदी चालक चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। सही उत्तर है संवेदी चालक। अगला प्रश्न है, इन जीन पियाजे थ्योरी ए चाइल्ड हु परसीव द सन एज बीइंग अलाइव बिकॉज इट गिव्स आउट लाइट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग। पूछा गया है आपसे, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? जीववादी चिंतन, केंद्रीकरण, अप्रतिवर्तता, वस्तु स्थायित्व। राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर है जीववादी चिंतन। याद रखिएगा, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है जीववादी चिंतन दर्शाती है, जिसे कहते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की। निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? समीपत विकास का चित्र, स्कीमा, पाठ, या सामाजिक अंतःक्रिया। राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? सही उत्तर है स्कीमा। याद रखिएगा, स्कीमा लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है, जबकि समीपत विकास का क्षेत्र, पाठ, और सामाजिक अंतःक्रिया ये तीनों लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित हैं। जो प्रतिपादित नहीं है वह है स्कीमा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट पेडागोजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ लेव वाइगोत्स्की थ्योरी। पूछा गया है आपसे, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों में सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ व आलम्बन देना, या उद्दीपन प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। राइट आंसर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थी को पाठ व आलम्बन देना इसका सही उत्तर है, जो कि आपसे पूछा गया था लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ अनुरूप कौन सा कथन था? सही उत्तर है उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थी को पाठ देना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द फर्स्ट स्टेज ऑफ
moral development is characterized by। कॉलवर के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? ऑप्शन है पहला, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। दूसरा ऑप्शन है दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना। कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। सही उत्तर क्या है इसका? कॉलवर के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। इसका सही उत्तर है, जो कि कॉलवर के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था है। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसी होनी चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए? ऑप्शन है पहला, बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाता है। बच्चे इनाम को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। एक प्रगतिशील कक्ष में क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। याद रखिएगा, एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। यह इसका सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वाज डेस्क्राइब्ड बाई हावर्ड गार्डनर? निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था? सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि या विशिष्ट बुद्धि? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भाषाई बुद्धि। याद रखिएगा, भाषाई बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था, जिसे कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इन ए प्राइमरी क्लासरूम द टीचर शुड डैश प्राइवेट स्पीच सेल्फ टॉक दैट गाइड थिंकिंग एंड एक्शन। पूछा गया है आपसे, एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, को प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए या नकारना चाहिए, या व्यक्तिगत वाक के इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए? सही उत्तर क्या है? एक प्रगतिशील कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, जिसे कहते हैं खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, व्यक्तिगत वाक को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका राइट आंसर है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में जिसे कहते हैं इनकरेज। अगला प्रश्न है, सीइंग द रोल ऑफ बॉयज एट होम एंड इन द सोसाइटी, मोहन रिफ्यूज टू प्ले द रोल ऑफ गर्ल इन ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल saying that because he is a boy he will not wear a girl dress it shows। यह क्या दर्शाता है? फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। seeing the role of boys at home and in the society मोहन refused to play the role of a girl in program organized in the school saying that, वह कहता है that कि because he is a boy he will not wear a girl dress it shows। यह क्या दर्शाता है? मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसीलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता, जेंडर गतिशीलता या जेंडर प्रारूप? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, जेंडर प्रारूप इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं जेंडर टाइपिंग। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉर स्टूडेंट ऑफ डिफरिंग एबिलिटीज इन द सेम क्लास इज रेफर टू एज। पूछा गया है आपसे, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभेदित निर्देश, मानकीकृत निर्देश, उद्दीपन या अनुबंधन? राइट आंसर क्या है?
बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका सही उत्तर है विभेदित निर्देश। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को विभेदित निर्देश कहते हैं, जिसे कहते हैं डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है, इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ असेसमेंट। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है। वस्तुनिष्ठ प्रत्याहन आधारित परीक्षाएं, सहयोगात्मक परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षाएं या मानक संदर्भित परीक्षाएं। राइट आंसर क्या है। सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सहयोगात्मक परियोजनाएं इसका राइट आंसर है, जिसे कहते हैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इज। पूछा गया है आपसे, विद्यार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। अध्ययन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। ऑप्शन दूसरा है, शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना, रिकॉर्ड और रजिस्टर को पूरा करना, कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए। राइट आंसर क्या है इसका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। याद रखिएगा, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। समावेशन, नामीकरण व पृथक्करण, प्रतिस्पर्धा या बहिष्करण। सही उत्तर क्या है। पूछा गया है, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरत व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, समावेशन इसका राइट आंसर है। यह समावेशन के सिद्धांत का पालन करता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोमोट कल्चरल सेंसिटिविटी इन क्लास। निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। ऑप्शन है पहला, विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने में बढ़ावा देना, केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना, हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना। इसका राइट आंसर है, जो कि बढ़ावा नहीं देता है, जो कि कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है, केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे हैं। गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, श्रवणवादिता या लेखन वैकल्य। राइट आंसर क्या है। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश से जूझ रहे हैं। इसका राइट आंसर है पठन वैकल्य। इसका सही उत्तर है पठन वैकल्य, जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द लर्निंग मटेरियल इज नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ऑप्शन है पहला, ऑडियो बुक्स, प्रिंटेड बुक्स, वीडियो विथ सबटाइटल्स, 3 डायमेंशनल चार्ट एंड मैप्स। पूछा गया है आपसे, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। जो उपयुक्त नहीं है शिक्षण सामग्री वह आपको बतानी है। श्रव्य किताबें, मुद्रित पुस्तकें, उपशीर्षक वाले वीडियो, त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र। सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है श्रव्य किताबें। याद रखिएगा, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी सामग्री
उपयुक्त नहीं है। श्रव्य किताबें उपयुक्त नहीं है। जो उपयुक्त हैं वह कौन कौन सी हैं? मुद्रित पुस्तकें, उपशीर्षक वाले वीडियो, त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र, यह उपयुक्त हैं। जो उपयुक्त नहीं है वह है श्रव्य किताबें, जिसे कहते हैं ऑडियो बुक्स। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड ए टीचर आस्क इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन इन हर क्लास? एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, सही मिलान वाले प्रश्न, या सही और गलत उत्तर वाले सही सही और गलत उत्तर वाले विकल्प वाले प्रश्न, या खुले जवाब वाले प्रश्न, जिसे कहते हैं मुक्तोत्तर प्रश्न। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, खुले जवाब वाले, जिसे कहते हैं मुक्तोत्तर प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चंस इसका राइट आंसर है। इट इज इम्पोर्टेंट टू डैश एक्सपीरियंस दैट ए चाइल्ड ब्रिंग्स टू स्कूल। पूछा गया है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उसे नज़रअंदाज किया जाए, उसे नकारा जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, या उनकी उपेक्षा की जाए। राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें आगे बढ़ाया जाए, यानी उसे क्या किया जाए? बिल्ड ऑन किया जाए। अगला प्रश्न है, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न? बच्चे कैसे सीखते हैं? ऑप्शन है पहला, चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। बच्चे कैसे सीखते हैं? चीज़ों को बनाकर व करके सीखते हैं, पढ़कर व लिखकर भी सीखते हैं, बोलकर व सुनकर भी सीखते हैं, सोचकर व मनन कर, यानी उपरोक्त सभी प्रकार से बच्चे सीखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। यह इसका सही उत्तर है। पूछा गया आपसे, किस कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? अपनापन, हीनता, क्रोध, या अलगाव? पूछा गया आपसे, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, वह अपनापन की भावना को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्रोमोटेड थ्रू। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? तार्किक सोच, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट, कार्यात्मक स्थिरता। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है तार्किक सोच। याद रखिएगा, समस्या समाधान की प्रक्रिया तार्किक सोच से बेहतर होती है, जिसे कहते हैं एनालॉजिकल थिंकिंग। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन मिसकॉन्सेप्शन एंड एरर्स। बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां किससे संबंधित हैं? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक हैं, बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं, बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं, या वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती हैं। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। याद रखिएगा, बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं। यह इसका सही उत्तर है।
डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उनकी रुचि की नहीं है। आनंद, उत्सुकता, उत्साह या ऊब। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ऊब इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, ऊब इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। सही उत्तर है ऊब। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए, और कार्ड दिया हुआ है इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली हैं। तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों गलत हैं। याद रखिएगा, बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए, जो कि गलत है। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली हैं, जो कि गलत है। तो दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, यानी उपरोक्त सभी कारक इसका सही उत्तर है। विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर और सीखने सिखाने की पद्धतियाँ, उपरोक्त सभी कारक सीखने को प्रभावित करता है। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं? ऑप्शन है पहला, व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। और चौथा ऑप्शन है, वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है। तीनों कारक यानी व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो कि आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाता है? तो सही उत्तर है व्यक्ति और वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था सीटेट पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ऐसा ही मॉडल पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब आपके लिए इतनी मेहनत करती है तो इतना तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।